नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो आज बात पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि एमपी में फिलहाल पंचायत और निकाय चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के होंगे। हालांकि सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाने के लिए अब रिव्यू पिटीशन देने की बात कह रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो मौजूदा हालात हुए हैं उसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल ओबीसी वर्ग एमपी में सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी खुद को ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बनाने में जुटी हुई है। तो आज आपकी बात में चर्चा इसी मसले पर। तो इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट का चूंकि फैसला आ गया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाया जाए, लिहाजा चुनाव की तैयारियों में आयोग जुट भी गया। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है और बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। किस तरीके से, आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से टेक्निकल एक्सपर्ट ने आपको ये रिपोर्ट दी कि जिसके अंतर्गत कांग्रेस की लीडरशिप में उनकी सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन करके कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी जाति हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन सरकारों के ऊपर तमाचा है जो भारतीय संविधान के खिलाफ काम करते हैं। लगातार 2 बार मध्य प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत के चुनाव में फटकार लगाई है। जहां तक ओबीसी आरक्षण का मामला है, इसमें प्रदेश की भाजपा सरकार की प्रशासनिक चूक है या कोई षड्यंत्र है। ये चूक है या षड्यंत्र है, जिसका हम खुलासा जल्द करेंगे। बहुत बड़ी चूक हुई है बीजेपी गवर्नमेंट से। वो पता नहीं किस दुनिया में थे, किस सोच में थे, मगर मैंने कांग्रेस को बोला है कि हम अपने तरफ से घोषणा करें कि हम ओबीसी का हितों का संरक्षण करेंगे और हम खुद सीट्स देंगे उनको। 27% तो कांग्रेस वैसी विधिवत बोलती थी कि सरकारी सीट्स को सरकारी आरक्षण होना चाहिए, बट हम तो उससे ज्यादा भी सीट्स दें। और इसी पूरे मसले पर बसंत प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। का कहना है कि हम पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में फिर आयोग का रुख क्या रहेगा? आयोग का कोई रुख नहीं, सरकार का अधिकार है रिव्यू पिटीशन में जाना। सरकार अगर रिव्यू पिटीशन में जाती है तो अगर उसमें आदेश बदलता है तो हम बदले हुए आदेश का पालन करेंगे। हमें केवल माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना है। जैसा आदेश है उसके हिसाब से चुनाव कराना है। चुनाव के लिए हम तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश है उसके आदेशों के मुताबिक चुनाव करवाना है और चुनाव आयुक्त ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसके लिए हम तैयार हैं। बहरहाल सवाल कई यहां पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार आज की स्थिति के लिए यहां पर ठहराया जा रहा है। तो सवाल ये कि पंचायत और निकाय चुनाव में एक बड़ा टर्न आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बगैर ओबीसी आरक्षण अब इलेक्शन यहां पर हो रहे हैं। तो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट में फेल, तो ओबीसी वर्ग के साथ क्यों यह हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल, आधी से ज्यादा आबादी का सवाल है। और यही वजह है कि प्रदेश की सियासत में उबाल है। तो ये क्या उबाल ठीक है, सियासत ठीक है, ये एक बड़ा सवाल। एमपी में पंचायत चुनाव से ब्रेक हटा, किसकी गलती से ओबीसी का आरक्षण यहां पर कटा है? क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को यहां पर गलत बता रही है और बीजेपी कांग्रेस को यहां पर गलत बता रही है। तो इसी पूरे मसले पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहन यादव हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ब्रह्मानंद पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा मोहन यादव जी, सर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया है
तो अब विकल्प सरकार के पास क्या शेष रह जाता है? रिव्यू पिटीशन सिर्फ, तो रिव्यू पिटीशन लेकर जा रही है सरकार। देखिए, हम सब जानते हैं कि सवेरे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी ने सबसे पहले इस बात के लिए कहा कि हम तो कह रहे चुनाव कराना चाहिए, स्थानीय संस्थाओं में चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, वो ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कर रही थी और षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। कांग्रेस ने एक बार भी अभी भी नहीं कहा कि हम रिव्यू पिटीशन में अपना वकील खड़ा करेंगे, हम खुद साथ में जाएंगे। हम तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस जो सदैव पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय करती है, कांग्रेस आज फिर नए रूप में दोहरा चरित्र लाके सामने आ रही है। कांग्रेस के सामने ये उदाहरण है कि कांग्रेस ने 70 साल में एक मुख्यमंत्री ओबीसी का नहीं दिया। आप बताइए कांग्रेस कहां गई थी? कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के आयोग का कभी गठन नहीं किया, कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग आयोग को दर्जा नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री का पद कभी कांग्रेस सोच नहीं सकती कि कोई ओबीसी को दे। ये भाजपा का ही कलेजा है, भाजपा सब वर्गों को लेके चलती है और भाजपा इस तरह से जो सब वर्गों के साथ सबका विकास की जो बात कहती है उसको चरितार्थ करके दिखाती है। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाह रहा हूं, आज भी मौका है, कांग्रेस अभी डिक्लेयर करे कि हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन करने के, लेकिन कांग्रेस करे नहीं, हम तो चुनाव कराने की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ओबीसी के बगैर वो चुनाव में जा रहा है। इसका मतलब ही स्पष्ट है कि ओबीसी वर्ग के साथ वो कोई न्याय करना नहीं चाहती है। भाजपा एकमात्र पार्टी है जो SC, ST, OBC, सामान्य निर्धन आयोग सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है। पीसी शर्मा जी, सर आपको इस चर्चा में शामिल करेंगे और गंभीर आरोप यहां पर सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन में आप साथ देंगे या नहीं देंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति है यहां पर। हेलो, हाँ पीसी शर्मा जी, सर बीजेपी यहां पर सवाल उठा रही है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात सरकार कर रही है, तो कांग्रेस का स्टैंड इसमें क्लियर नहीं है कि कांग्रेस भी क्या साथ में आएगी रिव्यू पिटीशन में? नहीं, कहाँ गए हो सब्बीर? बोला हो ना वहाँ। सर आवाज मेरी स्पष्ट आ रही, लग रहा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मानंद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर मुझे कानूनी विकल्प अब क्या क्या हो सकते हैं, कानूनी रास्ते क्या क्या हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? लगता है संपर्क नहीं हुआ। मोने आता जी, मैं एक चीज और यहां पर समझना चाह रहा हूं सर कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर कहा कि हम लगातार चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बीजेपी भी कह रही कि हम लगातार चाहते हैं इलेक्शन हो और ओबीसी आरक्षण के साथ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। अब वो घड़ी भी आई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला भी यहां पर सुना दिया। तो हम ये मानकर चले यहां पर कि अब रिव्यू पिटीशन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अभी कह रहे हैं कि पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्या फैसले में टिप्पणी की गई है कोर्ट की ओर से, और उसके बाद फिर हम फैसला लेंगे। अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो जजमेंट किस किस बिना पे दिया है, कोर्ट का व्यू क्या है, जब तक इसको समझना चाहिए वो समझेंगे। लेकिन हमारा मंतव्य स्पष्ट, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री शुरू बार से कह रहे हैं क्या एकदम से कोई कहा गया कि भाई ओबीसी के बगैर आरक्षण कराएंगे, तो माननीय न्यायालय किस कारण से कह रहा है हम उसको समझेंगे। और चूंकि हमने कहा कि हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए SC, ST, OBC जो आरक्षित वर्ग में आते हैं सभी के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। और इसी कारण से हमने कहा कि हम, अगर सरकार ने कहा कि बगैर ओबीसी के करेंगे तो हम रिव्यू पिटीशन पे जाएंगे कि ओबीसी के वर्ग को क्यों छोड़ा गया, हमको संतुष्ट कर दे सरकार, कोर्ट हमको हमारी बात भी सुन ले और हमको संतुष्ट तो करे। लेकिन हमने बगैर सुने हमने कहा हम चुनाव में जाएंगे, इसका मतलब है कि हम अगर ओबीसी वर्ग के साथ कोई कांग्रेस ये सोच सकती कि ओबीसी के बगैर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम भाजपा सबके साथ सबके विकास की बात करती है, तो इतने बड़े वर्ग को छोड़ के कांग्रेस के समान हम नहीं जा सकते। ये पाप कांग्रेस के माथे रहेगा, कांग्रेस ही निपटे इस बात से। पीसी शर्मा जी, सर आप तक आवाज मेरी स्पष्ट पहुंच रही है? अब पीसी शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही सर मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। मोहन यादव जी, एक चीज मैं और यहां पर समझना चाह रहा हूं। यहां पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार की ओर से ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा गया कोर्ट के भीतर, और यही वजह है कि इस तरह का फैसला आया। धोखा यहां पर ओबीसी समाज के साथ हुआ, जिनको उम्मीद थी कि रिजर्वेशन के साथ यहां पर पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा कोर्ट ने दिया नहीं है।
देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के बाकायदा आयोग बनाया, आयोग बना करके जिले जिले में आंकड़े जुटाए। आप भी जानते हो कि जातिगत आंकड़े को ओपन करना मना है, उतने सीमित दायरे में अपने रिपोर्ट लाना थी। कांग्रेस ने एक बार भी स्टेटमेंट देकर नहीं कहा कि हम समर्थन करने को तैयार है, आयोग को मदद करने को तैयार है। ये हमारे जो आयोग के अध्यक्ष है जेपी धनोतिया जी, मार वो अपनी गाड़ी बत्ती लेके जरूर घूमते रहे, लेकिन उनने भी इस बात के भाजपा कार्यालय आ जाते वो कि हाँ हम ओबीसी के पक्षधर है, आए ना, हम काम ना कर रहा। आयोग तो सब पार्टियों से ऊपर होता है, तो आयोग के नाते से अध्यक्ष घर में सोएंगे। हमने तो बगैर अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी को आगे करके काम चलाया, और अभी भी मौका है। आज भी जेपी धनोतिया जी आए ना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने, हमको क्या मना है, कांग्रेस आए साथ में, लेकिन सवेरे से फैसला आया नहीं। विवेक तनखा जी मैदान में आ गए। विवेक तनखा जी किस पार्टी के, सबको स्पष्ट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते वो कह रहे हैं मैं तो कह रहा था चुनाव कराना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए, वो चुनाव हो रहा और तुरंत कराना चाहिए। अरे तो भैया, चुनाव में जब कोर्ट ने कहा कि बगैर ओबीसी आरक्षण के कराएंगे, तो क्या वो इस बात के लिए क्लियर कर रहे हैं कि कांग्रेस कह रही कि बगैर ओबीसी के चुनाव होना चाहिए? इसका मतलब ओबीसी के विरोध में रही है कांग्रेस। तो ये तो सब कुछ सामने हो गया। आप बताओ, ओबीसी के बारे में जितना बीजेपी ने चिंतन किया है इतने बड़े वर्गों के सामने, कोई पार्टी ऐसी नहीं है बीजेपी को छोड़ करके। हमने देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से दिया, देश का मुख्यमंत्री ओबीसी से दिया, लगभग 2003 से लेकर 2022 चल रहा है, बीच का 1.5 साल छोड़ दें तो अब बीजेपी ने हमेशा ओबीसी वर्ग को मुख्यमंत्री तक दिया। कौन पार्टी दे रही है ऐसी? तो आज हमको कह रहे कि हम ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। अरे कमाल है, विरोध तो आपने किया, अरुण यादव जी से मेहनत करा ली, मौका पड़ा तो कमलनाथ जी ऊपर आ गए, और कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये लोग मिलकर के अरुण यादव की क्या हालत करी हमको मालूम है। हम जानते हैं कि अरुण यादव जी को आज भी उनको खंडवा चुनाव तक नहीं लड़ने दिया। तो ये षड्यंत्र जिस प्रकार के ये ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सारा कमोबेश कीमत तो कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। सारे लोग देख रहे हैं, हम किसी वर्ग से भेदभाव नहीं करते, हम हर वर्ग को लेके चलना चाहते हैं। आज भी कह रहे हैं, अभी घोषणा कर दे, आपके साथ डिबेट में बैठे पीसी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता, कमलनाथ जी से बात करा दे। वो कह रहे हैं नो कमेंट्स। क्यों कमेंट्स नहीं कर रहे भाई? करो ना, आप बताओ ना कि हम ओबीसी वर्ग के साथ में हैं, हम बीजेपी सब तो सबको साथ लेके डिबेट में जुड़िए। थोड़ा सा तकनीकी खामी की वजह से बातचीत हो नहीं पा रही थी। आपका स्टैंड चाहेंगे, कांग्रेस का स्टैंड क्या है इस पर? क्या रिव्यू पिटीशन के साथ कांग्रेस जा रही है कोर्ट में? देखिए, ऐसा है जी, मोहन यादव जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, ढिंडोरा पीट रहे हैं। ये कमलनाथ जी की सरकार ने 27% रिजर्वेशन किया था, और आरक्षण और परिसीमन सब हो गया था, और 27% रिजर्वेशन से चुनाव हो रहे थे, लेकिन कैबिनेट में इन्होंने उसको कैंसिल करके 2014 के परिसीमन से होगा, इस बात को लेके कोर्ट में गए लोग जो पीड़ित थे, जो तैयारियां कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की गलती की वजह से, इनकी हड़बड़ाहट की वजह से, इनने कहा कि कांग्रेस के जमाने में हुआ ये क्रेडिट कैसे मिले, इसलिए उसको परिसीमन को, आरक्षण को कैंसिल कर दिया इनने। और कोर्ट में एक के बाद एक कोर्ट में चीजें गई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बड़ा आरक्षण के चुनाव कराए। ये तो इनकी गलती है, इन्होंने फर्जी आयोग बनाया। आयोग ने बगैर जनता से सुनवाई करके, जनता से सुनवाई करता है आयोग, और सुनवाई करके जो आंकड़े गलत पेश कर दिए वहां कि 35% दिया जाए। अरे ये सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी ने 27% रिजर्वेशन दिया था जब 2003 के पहले सरकार थी। क्या किया 15 साल में इन्होंने? जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, 15 साल से ओबीसी का मुख्यमंत्री था। आप कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी दिए, क्या किया ओबीसी मुख्यमंत्री ने? क्यों नहीं उस 27% को आप क्लियर करा पाए? और जब कमलनाथ जी की सरकार ने 27% रिजर्वेशन दिया और परिसीमन वो सब हो गया, तो उस पर चुनाव क्यों नहीं कराया? ये इनकी गलती है। रोना पीट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए क्या किया। अरे महाजन आयोग अर्जुन सिंह जी ने सबसे पहले बनाया था, जब तब पता लगा कि ये कितने यहाँ पे ओबीसी हैं मध्य प्रदेश में। राजीव गांधी ने उस चीज को वहां दिल्ली में लागू किया। ये सब चीजें कांग्रेस के जमाने में निकली कि ओबीसी को क्या क्या आरक्षण, क्या क्या सहूलियत दी जाए। आपके तो मोहन भागवत आरएसएस वाले कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो, उसी पद्धति पे चल दिए, उनके कहने पे ही चल रहे हो, इसीलिए ये स्थिति बनी है आज। ये आपका पहला जो स्टेप अब आ गया है सामने कि ये आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का मूल मंत्र है, उस पे से ये सब स्थिति बनी है। इसके लिए आप बीजेपी जिम्मेदार है, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जिम्मेदार है। अरे आप वहां जाएंगे, सरकार का ड्यूटी है
कि वो जाए रिवीजन में, जाना चाहिए सरकार को। ये केस सरकार वर्सेस बाकी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, ये सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार को करना है। अगर तनखा साहब ने कोई बात कही है तो उन्हें कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, तो निर्णय क्या चुनाव आयोग उसका पालन नहीं करेगा क्या? चुनाव आयोग मजबूर है और ये मजबूरी कराई है किसी ने, बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि आप ओबीसी के खिलाफ हो और आज रोना पीट रहे हो, बिला वजह डोडी पीट रहे हो। ये सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, शिवराज जी की है। और ये जिस तरह से इन्होंने रोक लगाई उस समय, जिसकी वजह से लोग जवाब खत्म हो गया तो मैं बोल दूं क्या? आज पंचायत के चुनाव हो जाते, आज नगर पालिका नगर के चुनाव हो जाते, सबके परिसीमन हो चुके थे। ओबीसी की हितैषी कौन सी पार्टी है, इसको लेकर ये चर्चा चल रही है। ठीक है, मैं अभी एक कानूनी पहलू की बात कर रहा हूं, आता हूं मैं सर। मोहन यादव जी, ये आप ओबीसी से बने हो, मंत्री हो, ये आपकी अच्छा एक बात बताओ पीसी शर्मा जी, ये विवेक तनखा जी वकील है कि नहीं है? आप बताओ विवेक तनखा जी वकील है कि नहीं है? विवेक तनखा जी को नहीं लग रहा कि पुनर्विचार करना चाहिए? है तो ये शिवराज सिंह चौहान तो वकील नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने चौहान ने कहा रिव्यू करेंगे। आप अभी घोषणा करो ना, आप में दम होता है बताओ कहाँ रिव्यू में जाएंगे? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस क्यों नहीं कराया जाएंगे? क्यों नहीं कराए? ओबीसी का भला हो, आप झूठ बोल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एकमात्र कारण कांग्रेस का पतन का, क्यों नहीं कराए? लगातार झूठ बोल रही कांग्रेस। 7 साल तक सरकार चल रही, ओबीसी याद नहीं आया, आखिरी दौर आया 27% आरक्षण 2 दिन पहले समय का बचा तो आपने प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम 27% देंगे। 27% लगातार कोई आयोग आपने नहीं बनाया और वो हुआ था पूरा का पूरा, आपने नहीं दिया, कोई प्रधानमंत्री आपने नहीं दिया, चुनाव नहीं कराया, का हनन किया, अरुण यादव को मौका नहीं दिया, पार्टी के मुख्यमंत्री को मौका नहीं दिया। ये सारे पाप आपके माथे, हिमालय से ऊंचा यादव जी इस्तीफा दे दो। ओबीसी वर्ग के साथ किया, सभी वर्गों के साथ किया, इसी कारण से कांग्रेस की हालत हुई है। बीजेपी के मध्य, आरएसएस के मध्य, कांग्रेस को आज भी कांग्रेस उस पाप से मुक्त नहीं है। ये आरएसएस का एजेंडा चला रहे हो आप। कैसे पीसी शर्मा जी को तो का एजेंडा चला रहे हो। पीसी शर्मा जी आज भी घोषणा कर दे, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, पश्चाताप करे। ये जो ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया है आपके साथ, तो इस्तीफा दे दो। भी पवित्र नहीं कर सकती, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। सदैव ओबीसी वर्ग के साथ आपने अन्याय किया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस की हालत खराब हुई है। ज्यादा बेहतर होगा आपने किया है, आपने चुनाव को नहीं कराया। जब आरक्षण हो गया था 27% के साथ खड़े रहिए, रिव्यू तो 2014 में जाने की जरूरत क्या थी? ये 2014 में जाने की जरूरत क्या थी? आपने निर्णय किया आप कैबिनेट के मेंबर हो, टेस्ट कराया, कैबिनेट के मेंबर में आपने विरोध क्यों नहीं किया? यही कारण है कांग्रेस में मोहन यादव जी मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि जो आज जवाबदारी के साथ कांग्रेस के कर्मों के आधार पर हमारे बच्चों मैं आता हूं यहाँ पर सर आप लोगों के पास। आपने विरोध नहीं किया। ओबीसी हितैषी कौन सी पार्टी है? ये ओबीसी वर्ग भी तय करेगा। यहाँ पर चुनाव होते हैं और अगर थोड़ा सा रिव्यू पिटीशन डालते हैं उसके बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता। ब्रह्मानंद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से। सर माफी के साथ मैं आपके पास लौटना चाहूंगा, यहाँ पर आना चाहूंगा, आपको इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगा कि अब कानूनी रास्ते, कानूनी विकल्प क्या शेष बच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद? देखिए, कानूनी रास्ते अगर आप बचाव की बात कर रहे हैं तो फिर ठीक है, रिव्यू पिटीशन सरकार के पास है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि ये स्थिति क्यों बनी। आज इतने लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के लिए सरकार को बोला और जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक आयोग है, ये इतने लंबे समय में भी इनका कोई भी आंकड़ा जो सही, जिसे सुप्रीम कोर्ट उसको टेस्ट मानते कि ट्रिपल टेस्ट में ये पास हुआ, वो आंकड़ा दे नहीं पाए। दूसरी बात, अब यही बात रिव्यू पिटीशन की, तो ठीक है रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल है, लेकिन कुछ लिमिटेड स्कोप पे ही रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल है। हाँ, बिल्कुल। अब वो जो जजमेंट पेश है या जो जिस जजमेंट के आधार पे अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है, उसको तो रिवर्ट कर नहीं सकते। हाँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ टाइम पे ये वहां पे रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है और उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करके टाइम का एक्सटेंशन दे दे, लेकिन चुनाव तो कराना पड़ेगा। सरकार के बैठ जाओ। और आज के डेट में हकीकत ये है, क्योंकि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आर्टिकल 243 टोटल ये कहता है, पूरे इलेक्शन चुनाव के बारे में कहता है। 243E से 240U तक
वो कहता है कि बिना डिले चुनाव होंगे, 7 साल में चुनाव होंगे, और यहाँ पे तो 2-2.5 साल हो गए अतिरिक्त, इसके बाद चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता को भी हमारे माननीय जो नेता लोग हैं, मंत्री जी लोग हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, इनको इस चीज को समझना चाहिए कि आखिर उनकी चिंता है क्या। वो कह रहे हैं कम से कम चुनाव तो कराइए, ठीक है ओबीसी का रिजर्वेशन इस बार नहीं होगा, अगली बार कर लीजिएगा, अपना पूरा मतलब वो वक्त निकलता जा रहा है, तो उस वक्त को बचाने के, क्योंकि फिर अगली तारीख आ जाएगी, फिर अगले चुनाव की तारीख आ जाएगी। उनको कहना कि भाई आज जो उनकी एक चिंता सुप्रीम कोर्ट की अपनी ये है कि जो ग्राम पंचायत चुनाव है, लोकल बॉडीज के चुनाव है, ये तो रीढ़ की हड्डी है पूरे प्रजातंत्र की। बिल्कुल। और यदि इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देंगे आप, तो प्रजातंत्र खड़ा कहाँ रह जाएगा। क्योंकि सरकार के रवैये, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते करते 16 साल हो गए हैं, मैं याचिकाकर्ताओं का लायक रहा हूं हमेशा, मैंने ये देखा है कि सरकार का जवाब देने का रवैया तो साहब इतना ढलमोले कि 2-2, 3-3 साल जवाब आते नहीं सामान्य तौर पर। लेकिन कम से कम कुछ इस तरह के मैटर होते हैं जो बड़े गंभीर है, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र पर सवाल के निशान खड़े कर सकते हैं यदि यहाँ लापरवाही कोई भी सरकार करे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। मतलब कोर्ट बार बार मौका देती रही, रास्ते बताती रही यहाँ पर कि आप इस तरीके से, एक विकल्प ये है, एक दूसरा विकल्प ये है। हाँ, और न तो परिसीमन सही से हुआ, न कांग्रेस ने किया और न बीजेपी ने, किसी ने परिसीमन सही नहीं मान्य नहीं हुआ। ट्रिपल टेस्ट जो है अभी वो पास नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता सिर्फ इस बात की है कि भाई चुनाव होंगे नहीं तो कब तो 5 साल तक चुनाव नहीं कराएंगे, आखिर प्रजातंत्र में ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। हाँ, तो क्या बिल्कुल। मोहन यादव जी, आपने सुनिए इस बात को, पीसी शर्मा जी आपने भी सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता है और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि चुनाव करवाइए, तारीख कब तक आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया, हम दोबारा फिर उसी इंस्टेंट पे आते हैं कि अभी तक 95 से चुनाव होते आ रहे हैं, उसमें ओबीसी वर्ग, एससी एसटी सबका आरक्षण नहीं है। ओबीसी आरक्षण के कैसे चुनाव कराएंगे? अब ये तो कह दिया ओबीसी बिल्कुल नहीं। अभी कोर्ट अगर ये नहीं लिख दे देती कि जो चल रहा है वो हम चालू करेंगे, अब यहाँ तो बिल्कुल ही साफ कर दिया, तो ऐसे किसी वर्ग को छोड़ करके चुनाव में नहीं जा सकते। इसलिए हम अपनी बात को स्टैंड पे कायम इस कंडीशन पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश बड़े वर्ग को छोड़ करके आधी आबादी को छोड़ना, ये पूरा का पूरा संरक्षण और पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन ये कांग्रेस पार्टी देगी इन कंडीशन में। कांग्रेस तो बोलने के हकदार नहीं है, कांग्रेस के तो कलंक का माथे पे हम भुगत रहे हैं। कांग्रेस अपने कर्मों के आधार पर आप तो खत्म हो गए। स्थिति अरे मोहन यादव जी इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दो, मतभेद से भी ये आपके चक्कर में ये सब हुआ है। आपने कैबिनेट में विरोध तो नहीं किया, आपको आप डिले करा रहे हो, सारा पाप आपके सिर पे है। ये आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हो, आरएसएस के एजेंडे पे वो कोई बात करे। कांग्रेस आज भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बहुत संक्षिप्त छोड़ने वाली नहीं है। लास्ट कमेंट मोहन यादव, लास्ट कमेंट सर आपका, लास्ट कमेंट। करा रहे हो आप, ये पूरी की मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि हम अभी भी कांग्रेस से मांग करेंगे कि वो किसी हालत में अपनी पुराने स्टैंड को बदले और हमारे साथ कह रही है साथ जाए। हमारे लिए इस दो स्टैंड क्लियर है ओबीसी वर्ग के लिए। कांग्रेस अपने आप को आगे दोबारा विचार करके साथ में आए। वो तो कह रहे हैं कि पूरा संरक्षण यहाँ पर मिलेगी, साथ लाए, लेकिन आपने बर्बाद कर दिया है। घोषणा करे, बिल्कुल पूरा संरक्षण देंगे। ये मोहन यादव जी ने विरोध क्यों नहीं किया कैबिनेट के अंदर? चलिए सर, यहाँ पर कई विकल्प यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए, लेकिन उन विकल्पों पर बात नहीं बनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रह्मानंद जी, आपसे माफी चाहूंगा, बहुत देर में तकनीकी खामी की वजह से जुड़ सके आप, लेकिन यहाँ पर कई मौके सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए। अंत में एक बड़ा फैसला आया है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर पंचायत चुनाव करवाया जाए। बहरहाल सरकार यहां पर अब रिव्यू पिटीशन डालने जा रही है इस पूरे मसले पर। तो आज आपकी बात में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।